यह है कि जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 119 द रिमाइंडर इज 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 17। दोनों में पढ़ दिया मैंने, ठीक है। देखो वैसे तो आसान क्वेश्चन है कि भाई 119 से विभाजित करने पर 8 बच रहा है, ठीक है, तो 17 से विभाजित करने पर क्या बचेगा। देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें डायरेक्ट हो जाता है कि भाई भाग जो शेषफल है ना उसमें भाग दो नए नंबर का और शेष वही बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 17 से 119 कट रहा है भाई, 17 सत्ते 119, तब हम ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, ये और कोई नंबर होता तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना था कि भाई 119 में 8 जोड़ना था, कितने हो गए 8 और 9, ये हो गया 127, ऐसे जोड़ना था और ये इससे भाग दे देना था, ठीक है, इससे भाग दे दो। 17 सत्ते 119, कितने बचे 17 में से 9 गए 8, 8 से इस बचा। जैसे अब मैं तुम्हें बता दूं कि मान लो ये बात होती कि भाई 118 से भाग करने पर 8 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता भाई हम क्या करते 118 में 8 जोड़ देते, कितना हो जाता 126, और उसी में फिर 17 से भाग दे देते, ठीक है। 17 सत्ते 119, कितना शेष बचा 16 में से 9 गए 7, ठीक है ना, तो 7 शेष बचता। समझ गए ना बात को। तो ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा इस बात पे गौर देना कि ये इस संख्या से ये वाली संख्या कटनी चाहिए, तब आप डायरेक्ट शेषफल में भाग दे सकते हैं। तो शेषफल में भाग किया भाई 17 का तो 8 में जाएगा नहीं, तो 8 ही शेष बचेगा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ठीक है, मेरे हिसाब से अब बात बिल्कुल क्लियर होगी तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, ज़्यादातर 95% क्वेश्चनों में मैंने ये देखा है कि डायरेक्ट शेष में भाग करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक आंख इस पे भी रखना कि ये 17 इस संख्या को काटे, मतलब दूसरी संख्या से जिससे आप भाग कर रहे हैं वो जो पहली संख्या दी थी ना उसको काटे, तब आप डायरेक्ट शेषफल में भाग कर सकते हैं। ये बात मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में कोई गलती ना कर दो, ठीक है ना, और तुम्हारा नंबर चला जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है बच्चों। हाँ, अब जो नए बच्चे हैं वो ज़रा ध्यान से सुन लें कि मैं जैसे ही रेलवे क्वेश्चन है ये तो मैं डालूंगा ही, रेलवे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए, ठीक है ना, चाहे ग्रुप डी हो या जो भी एग्जाम ये हो रहे हैं सब, ग्रुप डी एनटीपीसी जितने भी रेलवे के एग्जाम है, ठीक है, उन सब के मैथ के क्वेश्चन। उसके अलावा एसएससी यूपी पुलिस के मैंने डाले हुए हैं सब एग्जाम में आए हुए, ठीक है ना, वो देख लेना, प्ले लिस्ट बना के डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये सब मैं डालूंगा धीरे धीरे करके, ठीक, आगामी समय में आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसी नाम से है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना इसी नाम से, और लोगों से आप पहचान जाएंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला आगामी समय में, ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।